सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, दैट इज सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस, है ना, जिसमें हम लोग रिजल्टेंट ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम इस टाइप के प्रॉब्लम्स ले रहे थे। लास्ट लेक्चर में कुछ 5 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। अब आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 लेने वाले हैं, जिसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट। A triangular plate ABC is subjected to a 4 coplanar forces as shown in figure. Find their resultant and locate its resultant with respect to point A. है ना, मतलब ये एक प्लेट ABC है जिसके ऊपर 4 फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं जो कोप्लानर फोर्सेस है। उनका हम लोग को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के बाद उस रिजल्टेंट को लोकेट करना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए मतलब बेरिंगटन थ्योरम का प्रॉब्लम है। मतलब इन सारे फोर्सेस का हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका एंगल निकालना है, थीटा निकालना है। उसके बाद हम लोग को इस पॉइंट ए से सारे फोर्सेस का मोमेंट लेना है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना है। ओके, तो इतनी सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे करनी है। तो सब में फर्स्ट क्या करेंगे, सब में फर्स्ट इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट R इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन ऑफ f ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ f ऑफ y का होल स्क्वायर, राइट। ये रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे समेशन ऑफ x क्या होता है, ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जितने भी सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रहेंगे उनका एडिशन, और समेशन ऑफ y क्या होता है, जितने भी सारे वर्टिकल फोर्सेस रहेंगे फोर्स सिस्टम में उनका एडिशन, है ना। बट यहाँ पे हम लोग को हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिख रहे हैं ना वर्टिकल फोर्सेस दिख रहे हैं, सारे के सारे इंक्लाइन फोर्सेस हैं। तो सब में फर्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सब में फर्स्ट हम लोग को इन सारे इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। अब इन सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए हम लोग को उनके एंगल्स पता होने चाहिए ना। जैसे कि यहाँ पे ये वाला फोर्स है, इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 डिग्री है, तो इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। इस वाले फोर्स का एंगल 70 डिग्री है, तो इसको भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये वाला फोर्स देखो, इसका एंगल हम लोग को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से नहीं पता है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस से इसका एंगल नहीं पता है। इसका जो 90 डिग्री एंगल दिखा रहा है ये इंक्लाइंड लाइन से, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस या इस वर्टिकल एक्सिस से इसका जो एंगल है वो हम लोग को पता नहीं है ना। हम लोग को एंगल पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से। इसका एंगल 90 डिग्री है, तो आप इसको 5 cos 90 5 sin 90 ऐसे रिजॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे भी देखो इसका एंगल हम लोग को हॉरिजॉन्टल से नहीं पता, ये 90 डिग्री है बट इस इंक्लाइंड लाइन से है ना। तो हम लोग को इसका एंगल एक तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से पता होना चाहिए, है ना। सो अब इन एंगल्स को सबसे पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा, इन दो फोर्सेस के एंगल को पता करना पड़ेगा ताकि हम लोग इन दो फोर्सेस को रिजॉल्व कर पाए। फिर उसका f of x और f of y निकालेंगे और रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाला एंगल हम लोग को मिल सकता है क्या, ये वाला एंगल हम लोग को कैसे मिलेगा। देखो सब में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, ये वाला एंगल। अब ये एंगल और ये एंगल कैसे रहेगा, सेम रहेगा। देखो कैसे एडजेसेंट एंगल्स है ना, दोनों एंगल कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये वाला एंगल हम लोग पता करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा, और इस वाले एंगल को क्या करेंगे, ये वाला एंगल मिल जाएगा, तो ये वाला एंगल हम लोग निकाल सकते हैं टोटल 90 डिग्री। तो 90 में से ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। सेम वे हम लोग क्या करेंगे, इधर वाला एंगल हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। इस वाले एंगल से हम लोग को ये वाला एंगल मिल जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एडजेसेंट एंगल है। फिर सेम हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को पता करने के बाद ये यहां से यहां तक का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे, तो हम लोग को ये एंगल मिल जाएगा, मतलब फोर्स का हॉरिजॉन्टल से एंगल मिल जाएगा। फिर इस फोर्स को भी हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोग को क्या करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, ये दो एंगल सब में पहले फाइंड आउट करने हैं। तो सब में पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं। सपोज मान लो ये वाला एंगल है हमारा थीटा। अब इस थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, देखो इस ट्राइंगल को अगर यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे D, है ना। तो इन ट्राइंगल ADB, है ना, इन ट्राइंगल ADB में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन ट्राइंगल ADB हम लोग को ये वाला इसका बेस पता है कितना है, 3 है। और ये जो ये 5 मीटर है, मतलब इसका हाइट BD, है ना, BD कितना है 5 मीटर, 2.5 कितना है 5 मीटर है। तो ये दो चीजें हम लोग को पता है, तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो सब में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखो वापस से ट्राइंगल में बना लेता हूँ अलग से। ये वाला ये पॉइंट है हमारा A, ये है पॉइंट D, ये है पॉइंट B, है ना।
ये 2.5 2.5 टोटल कितना है BD 5 है ना, तो BD है 5 मीटर और ये दिया है हम लोग को 3 मीटर, ठीक है। ये एंगल थीटा हम लोग को निकालना है ना। ये इसका हाइपोटेनस है, ये क्या है अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है। देखो अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है tan थीटा है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है BD अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है AD, तो BD अपॉन AD, BD का वैल्यू है 5 और AD का वैल्यू है 3, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स चला जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन 3। तो कैल्शियम में वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग को इस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 59.04 डिग्री है, 59.04 डिग्री। अभी देखो ये वाला एंगल हम लोग को 59.04 डिग्री मिल गया, मतलब सेम ये वाला एंगल भी हम लोग को कितना मिला है 59.04 डिग्री मिला है। ये दोनों एंगल मिल गए हम लोग को 59.04 डिग्री। अब ये 59.04 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करना है टोटल एंगल लेंगे, यहां से यहां तक कितना है 90 डिग्री है। जैसे आपने को ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया है, डायग्राम में बता रहा है कि यहां से इस लाइन से फोर्स के लाइन से इस लाइन तक का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो 90 में से 59.04 हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को ये एंगल मिल जाएगा। सपोज मान लो ये एंगल अल्फा है हमारा, अल्फा कैसे मिलेगा 90 माइनस 59.04 है ना। तो हम लोग यहाँ पे अल्फा एंगल को निकाल लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 59.04 है ना। तो अल्फा हम लोग को मिल जाएगा 30.96 डिग्री। देखो 90 में से इसको माइनस करते हैं 30.96 डिग्री, ये मिल गया अल्फा का वैल्यू। मतलब ये वाला एंगल जो हम लोग को रिक्वायर्ड था वो एंगल हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है 30.96 डिग्री है ना। ये वाला ही एंगल चाहिए था आप लोग। अभी फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल से मिल गया 30.96। अब इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अभी सेम प्रोसेस करना है इधर के साइड। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, दिस एंगल है ना। सपोज मान लो ये वाला एंगल है हमारा θ1 है ना। अब यहाँ पे हम लोग θ1 को फाइंड आउट करेंगे θ1, और यहाँ पे ये वाला एंगल भी क्या रहेगा θ1 रहेगा। ये दोनों एंगल कैसे रहेंगे सेम रहेंगे। एंगल मिल गया तो ये वाला एंगल 90 में से माइनस करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो सेम प्रोसेस करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे इस वाले ट्रायंगल को, कौन सा वाला BDC, इन ट्रायंगल BDC। अब ये ट्रायंगल BDC को मैं देख लेते हैं हम लोग। ये है पॉइंट हमारा D, ये है C और ये है B, इसको अलग से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाला एंगल है θ1 जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। हम लोग को पता है ये कितना है साइड हमारा 4.5 है, तो दिस इज 4.5। और ये देखो हाइट, इसका हाइट कितना है ये 5 मीटर है, तो ये है हमारा 5 मीटर। अभी देखो ये क्या है अपोजिट साइड और ये क्या है एडजेसेंट साइड, अगेन tan थीटा। सो tan ऑफ θ1 इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड क्या है BD अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है DC। सो BD अपॉन DC। ओके, अब इनके वैल्यू पुट कर देते हैं। BD कितना है हमारा, BD है 5 और DC कितना है, DC है 5। ओके, अब θ1 निकाल लेंगे, tan को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन 4.5। तो कैलकुलेट में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो θ1 की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी 48.01 डिग्री। देखो θ1 कितना मिल गया अपने को 48.01 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल हम लोग को मिल गया है 48.01 डिग्री। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा है ना। हम लोग को कौन सा एंगल चाहिए, हम लोग को ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला है। अभी मान लो कि ये एंगल हमारा है, आप देखो ये वाला θ1 कितना आ गया हमारा, θ1 मिल गया हम लोग को 48.01 डिग्री। अब ये यहां से यहां तक है, ये टोटल एंगल कितना, ये 90 है। 90 में से 48.01 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बीटा मिल जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 90 माइनस 48.01। सो एंगल बीटा की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 41.99 डिग्री है ना। जो रिक्वायर्ड एंगल है जो हम लोग को चाहिए था इस फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल से, वो कितना मिल गया हम लोग को, वो मिल गया हम लोग को 41.99 डिग्री। देखो इसका एंगल मिल गया हॉरिजॉन्टल से 41.99 डिग्री और इस वाले फोर्स का एंगल मिल गया हॉरिजॉन्टल से 30.96 डिग्री है ना। अब दोनों फोर्स के एंगल मिल गए और ये दो फोर्स के एंगल ऑलरेडी पता है, तो चारों फोर्स के एंगल हम लोग को मिल चुके हैं। अब इन चारों फोर्सेस को हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में है ना। और रिजॉल्व करने के बाद क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, f of x f of y फाइंड आउट करना है। ओके, तो सब में फर्स्ट क्या करेंगे, इस वाले फोर्स को देखो, ये फोर्स कहां पे अप्लाई है, इस पॉइंट पे अप्लाई है। तो इस पॉइंट से इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल।
अभी देखो, अभी क्या देखना है, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, अंदर की साइड है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, इनसाइड रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, है ना। फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ। अब देखना है इस फोर्स का एंगल हम लोग को कहां से पता है, हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है। तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट रहेगा हमारा कॉस कंपोनेंट, है ना, 15 cos ऑफ 70। एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट है। और वर्टिकल से एंगल नहीं पता है, इसलिए वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, साइन वाला कंपोनेंट 15 sin ऑफ 70। ओके, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट वाला है ये वाला नीचे वाला फोर्स, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। देखो यहां से देखो पॉइंट फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अब फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, इनसाइड, अंदर की तरफ डायरेक्शन रहेगा। ऐसे एरो बताना, एरोइड अंदर बताना। अभी उसके बाद देखो इसका एंगल कहां से पता है हम लोग को, इस फोर्स का एंगल भी हम लोग को पता है हॉरिजॉन्टल से। एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या आएगा, 4 से 10, तो 10 cos ऑफ 60। एंगल कितना है, 60, तो 10 cos ऑफ 60 ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, 10 sin ऑफ 60। जहां से एंगल पता है वो cos कंपोनेंट, और जहां से एंगल नहीं पता है वो sin वाला कंपोनेंट, है ना। उसके बाद अब ये दो फोर्सेस जो हम लोगों ने जिसके एंगल फाइंड आउट किए, देखो फोर्स यहां पे अप्लाई हो रहा है, तो यहां से ये बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। अभी फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, इनसाइड रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। अब इस फोर्स का एंगल हम लोग को कहां से पता है, इस फोर्स का एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट किया हॉरिजॉन्टल से। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा हमारा cos कंपोनेंट, तो यहां पे क्या आ जाएगा 7 cos ऑफ 41.99 डिग्री, है 42 भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, 41.99 मतलब 42 हो जाएगा। और सेम है, एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है, तो हॉरिजॉन्टल वाला cos कंपोनेंट और वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, sin कंपोनेंट। तो 7 sin ऑफ 41.99 डिग्री। ओके, दो लास्ट वाला फोर्स बचा है हमारा ये वाला फोर्स, है ना, 5 किलोमीटर। इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। देखो यहां से ये वाला रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, अभी देखो फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इनसाइड है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ रहेगा, इनसाइड रहेगा, है ना। अब एंगल कहां से पता है, इसका एंगल हम लोग को पता है हॉरिजॉन्टल से। सो जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट रहेगा हमारा वो कैसा रहेगा, cos रहेगा। 5 cos ऑफ 30.96, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 5 cos ऑफ 30.96 डिग्री, तो 5 cos ऑफ 36.96 है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, साइन वाला रहेगा, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 5 sin ऑफ 30.96 डिग्री, है ना। ये 5 sin ऑफ 30.96 डिग्री और ये 5 cos ऑफ 36.96 डिग्री, है ना। तो दोनों भी फोर्सेस, ये सारे के सारे चार जो फोर्सेस थे सबको हम लोगों ने क्या किया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया है। अब बारी है रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल समेशन ऑफ f ऑफ x और f ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सब में पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे समेशन ऑफ f ऑफ x की। समेशन ऑफ f ऑफ x क्या होता है, इस सिस्टम ऑफ फोर्सेस में जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका एडिशन होता है ना। और एडिशन करते समय हम लोग को क्या करना है, जो राइटवर्ड फोर्सेस है उनको पॉजिटिव लेना है और जो लेफ्ट साइड में फोर्सेस जा रहे हैं उनको नेगेटिव लेना है। जो फोर्सेस राइट साइड में जाएंगे उनको पॉजिटिव और जो लेफ्ट साइड में जाएंगे उनको नेगेटिव लेना है। तो आप देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है 4, 1 2 3 एंड 4। इसमें राइट साइड में कौन कौन जा रहा है, ये राइट को जा रहा है, ये भी राइट को जा रहा है। तो ये दो फोर्सेस कैसे लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। समय पहले से स्टार्ट करते हैं। 5 cos 30.96 है ना, कैसा है, पॉजिटिव है, तो लिखेंगे 5 cos 30.96 है ना। राइट साइड को जा रहा है फोर्स, इसके लिए प्लस लिखा है। उसके बाद 5 sin, उसके बाद ये वाला देखो 15 cos ऑफ 70, ये वाला फोर्स है 15 cos ऑफ 70, ये कैसे जा रहा है, राइट साइड को जा रहा है, तो इसको भी पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस है ना 15 cos ऑफ 70। ओके, ये दो फोर्सेस राइट साइड जा रहे हैं तो प्लस आ गए। अब ये वाले दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस किधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड को जा रहे हैं, तो इनका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, तो ये कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। समय पहले इसको लिखते हैं -7 cos 41.99 देखो, तो -7 cos ऑफ 41.99। उसके बाद ये वाला फोर्स देखो, ये वाला फोर्स भी लेफ्ट को जा रहा है तो नेगेटिव आएगा, -10 cos ऑफ 60, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग -10 cos ऑफ 60। ओके, अब ये सारी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, कैलसी में अच्छे से पुट करेंगे। और कैलसी में जब भी पुट करोगे तब ये ब्रैकेट, एंगल वाला ब्रैकेट प्रॉपर्ली क्लोज करना।
कुछ कैलसी में आप 5 cos पुट करोगे, उसके बाद एंगल ब्रैकेट अपने आप आता है, अगर ब्रैकेट आ रहा है तो ब्रैकेट को क्लोज कर, ठीक है, यहाँ पे एंगल लिखने के बाद तो क्लोज कर, फिर ये प्लस लिखना, ठीक है। और किस कैलसी में अगर ब्रैकेट नहीं आ रहा है, cos लेने के बाद ब्रैकेट नहीं आया तो ब्रैकेट लगाना है, एंगल को ऑलवेज ब्रैकेट में लिखना है आपको ना, एंगल को हमेशा ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। सारा कैलकुलेशन पुट कर दो कैलसी में और इज इक्वल टू का बटन दबाओ तो हम लोग को समेशन ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी -0.78 किलोन्यूटन, है ना। आंसर कैसा है? माइनस है, तो माइनस में आंसर कभी नहीं लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस में लिखेंगे और इसका डायरेक्शन बताएंगे। सो 0.78 किलोन्यूटन पॉजिटिव लिखा, नेगेटिव आंसर आया था, इसका मीनिंग क्या है कि f ऑफ x कैसा है? लेफ्टवर्ड है ना, तो इसका डायरेक्शन हम लोग बता देंगे यहाँ पे लेफ्टवर्ड, है ना। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन किधर है, f ऑफ x का लेफ्टवर्ड है, ओके। अब f ऑफ y निकाल लेंगे, तो देखो समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ f ऑफ y ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन, जितने भी सारे सिस्टम में वर्टिकल फोर्सेस है सबका एडिशन करना है, और एडिशन करते समय क्या करना है, जो अपवर्ड फोर्सेस है जो ऊपर जाएंगे उनको प्लस लेना है, और जो डाउनवर्ड फोर्सेस जो नीचे जाएंगे जिनका डायरेक्शन नीचे रहेगा उनको कैसे लेना है, माइनस लेना है। तो अब देखो यहाँ पे कितने वर्टिकल फोर्सेस है, 4 है, 1 2 3 एंड 4, ओके। अब अपवर्ड फोर्स कौन सा है, देखो ये 1 2 3 ये तीनों तो डाउनवर्ड जा रहे हैं, ये वाला अपवर्ड जा रहा है, तो ये अपवर्ड फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो 10 sin 60 सबसे पहले प्लस लिख देंगे, प्लस 10 sin ऑफ 60 अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव आएगा। उसके बाद बाकी सारे डाउनवर्ड है तो नेगेटिव आएगा, सबसे पहले 5 sin ऑफ 30.96, तो यहां पे लिखेंगे माइनस 5 sin ऑफ 30.96, ओके। उसके बाद ये वाला फोर्स ये भी डाउनवर्ड जा रहा है तो माइनस आएगा, तो माइनस 15 sin ऑफ 70, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे माइनस 15 sin ऑफ 70, ओके। इसके बाद देखो नेक्स्ट ये वाला लास्ट वाला फोर्स 7 sin ऑफ 41.9, डाउनवर्ड फोर्स से नीचे जा रहा है तो माइनस में आएगा, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग माइनस 7 sin ऑफ 41.99, ठीक है, 41.99, 1 2 3 4 चारों फोर्सेस आ गए, सबको कैलसी में अच्छे से पुट करना है, ब्रैकेट प्रॉपर्ली क्लोज करना है। उसके बाद इज इक्वल टू का बटन दबाओगे तो समेशन ऑफ f ऑफ y की वैल्यू मिल जाएगी -12.69 किलोन्यूटन, है ना। अगेन आंसर माइनस में आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका साइन लिखेंगे, इसका डायरेक्शन लिखेंगे और साइन चेंज करेंगे, प्लस में लिखेंगे 12.69 किलोन्यूटन, है ना। और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि f ऑफ y की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग आगे डायरेक्शन बता देंगे डाउनवर्ड, इसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड, प्लस में वैल्यू लिख देना, ओके। f ऑफ x मिल गया, f ऑफ y मिल गया, अब बारी है रिजल्टेंट की। सो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट के फॉर्मूले में इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। रिजल्टेंट r इज इक्वल टू, देखो रिजल्टेंट r इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, हम लोगों ने ऑलरेडी लिख के रखा है इधर, ऑलवेज राइट फॉर्मूला, है ना। सब में पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यू पुट करना है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके आंसर नहीं निकालना है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे रिजल्टेंट के, f ऑफ x कितना आया था अपना -0.78, तो -0.78 का होल स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट f ऑफ y कितना आया था, f ऑफ y आया था -12.69, तो यहाँ पे लिखेंगे -12.69 का होल स्क्वायर और इसका रूट, ओके। अभी सारा वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहां से हम लोग को रिजल्टेंट की वैल्यू 12.71 किलोन्यूटन, है ना। तो रिजल्टेंट का वैल्यू मिल गया 12.71 किलोन्यूटन, ओके। अब रिजल्टेंट का वैल्यू मिल चुका है, तो अब रिजल्टेंट का एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो अब रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में रहेगा, रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में रहेगा, ये हम लोग को f ऑफ x और f ऑफ y बताते हैं। समेशन ऑफ f ऑफ x आया नेगेटिव, है ना, नेगेटिव मतलब -x, है ना, लेफ्ट साइड में जाएगा x का एक्सिस, लेफ्ट साइड में -x, है ना। उसके बाद f ऑफ y भी हमारा नेगेटिव आया, y नेगेटिव मतलब -y मतलब y किधर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो देखो f ऑफ x लेफ्टवर्ड और y डाउनवर्ड, तो कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, देखो x लेफ्ट साइड में और y डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, -x -y कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में इधर किधर रिजल्टेंट रहेगा, अब रिजल्टेंट यहाँ पे रहेगा, तो इस रिजल्टेंट का जो भी एंगल है थीटा, इस जो भी रिस्पेक्टिव एक्स एक्सिस होती है क्वाड्रेंट की, वहां से इस रिजल्टेंट का एंगल थीटा कितना है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू अंडर मॉड समेशन ऑफ f ऑफ y
अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम लोग को ये थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan को उधर भेज दो तो tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ y अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ x। ओके, अब इनके वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे। देखो थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, मॉड को ओपन कर लेंगे, मॉड को ओपन करेंगे तो अंदर वैल्यू नेगेटिव रहने तो बाहर पॉजिटिव आ जाएगा। देखो तो एफ ऑफ वाई क्या है, -12.69 है, -12.69 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स कितना है, -0.78 है। वैसे तो माइनस देना ही नहीं, जो मॉड ओपन किया तो प्लस ही आएगा, और वैसे भी माइनस दिया तो माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। तो इसको tan इनवर्स 12.69 डिवाइड बाय 0.78 करेंगे तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 86.48 डिग्री, है ना, 86.48 डिग्री। मतलब ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट का जो लोकेशन है वो कैसा है, नियर अबाउट वर्टिकल है, नियर अबाउट वर्टिकल ऐसे जाएगा रिजल्टेंट, है ना, ऐसे इसे नीचे जाएगा, इसका डायरेक्शन ऐसे नीचे रहेगा, यहाँ से इसका एंगल कितना रहेगा 86.48 नियर अबाउट वर्टिकल रहेगा, ये रिजल्टेंट का लोकेशन ऐसा रहेगा। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने रिजल्टेंट कहां पे है, किस क्वाड्रेंट पे है, कितने एंगल पे है, ये बता दिया। लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम में क्या पूछा है, हम लोग को प्रॉब्लम में ये पूछा है कि भाई जो रिजल्टेंट है इस फोर्स सिस्टम का, जो रिजल्टेंट है उसका हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसका लोकेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए उसका लोकेशन फाइंड आउट करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए उसका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मोमेंट लेना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ दिस होल फोर्स सिस्टम अबाउट पॉइंट ए हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। हम लोग सिंपल सब में पहले इस वाले पोर्शन को, इस वाले चीजों को रिमूव कर देंगे, इसको यहाँ से रफ कर देंगे ताकि यहाँ पे हम लोग मोमेंट इसका फाइंड आउट कर सके। सो मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस, किस पॉइंट से लेना है, अबाउट पॉइंट ए। तो समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए इज इक्वल टू, अब कंसीडरेशन क्या करना है, देखो हम लोग क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट को लेते हैं नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को लेते हैं पॉजिटिव। देखो कुछ बुक्स में कंसीडरेशन उल्टा भी रहेगा, आप जो भी कंसीडरेशन यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेंगे, जो भी फोर्स क्लॉकवाइज घूमेगा उसको पॉजिटिव लेंगे, उसको नेगेटिव लेंगे, और जो भी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा उसको क्या लेंगे हम लोग, प्लस लेंगे, क्लॉकवाइज को माइनस लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेने वाले हैं। ठीक है, अब क्या करना है, किसी भी फोर्सेस का मोमेंट जब भी हम लोग लेते हैं किसी पॉइंट से, तो सब में पहली चीज हम लोग को क्या देखनी होती है कि उस पॉइंट में से कौन से फोर्सेस पास हो रहे हैं। जो फोर्सेस इस पॉइंट ए में से पास हो गए उनका मोमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा, है ना। अब देखते हैं वन बाय वन, ये वाला फोर्स देखो, ये वाला फोर्स सीधा जा रहा है, ये पॉइंट ए में से नहीं पास हो रहा है, ये वाला फोर्स देखो, ये वाला फोर्स भी ऐसे जाएगा, पॉइंट ए में से पास नहीं होगा, ये वाला फोर्स इधर जा रहा है, ये वाला फोर्स इधर जा रहा है, ये भी पास नहीं हो रहा है, ये वाला फोर्स ऊपर जा रहा है, ये नहीं पास हो रहा है, ये वाला फोर्स देखो, ये वाला देखो, दिस फोर्स है ना, ये फोर्स सीधा आगे जाके कहां से पास हो रहा है, ए, पॉइंट ए से, ये वाला फोर्स पॉइंट ए में से पास होने वाला है। मतलब इस फोर्स का जो डिस्टेंस रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा पॉइंट ए से, वो 0 है, इसलिए इसका मोमेंट भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इस फोर्स को हम लोग को कैलकुलेशन में काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करना है, ये वाला फोर्स tan cos 60 का फोर्स नहीं आएगा कैलकुलेशन में। उसके बाद ये वाला फोर्स ऐसे जा रहा है, पॉइंट ए से नहीं पास हो रहा है, ये वाला फोर्स देखो नीचे जा रहा है, ये भी पॉइंट ए से पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाले फोर्सेस पॉइंट ए में से पास नहीं होने वाले हैं। अब सिर्फ ये एक फोर्स है जो पॉइंट ए में से पास हो रहा है, इसको मोमेंट में नहीं लेना, बाकी क्या हमारे 2 4 6 और एक साथ, है ना, 7 फोर्सेस आएंगे, तो 7 फोर्सेस मोमेंट में आने वाले, उनका मोमेंट हम लोग लेंगे। तो सब में फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वाले फोर्स है ना, ये वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं लेंगे, वर्टिकल फोर्स है ना। अब इस वर्टिकल फोर्स है, मोमेंट लेना है, मोमेंट लेना मतलब एग्जैक्टली क्या, सब में पहले हम लोग को देखना है वो कैसे रोटेट हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट कैसे रोटेट हो रहा है। तो हम लोग कंसीडर करेंगे, हम लोग को सर्कल बनाना है ना, और ये जो मेरी फिंगर है ये मेरा पॉइंटर है, मैंने यहाँ पे रखा, और ये मेरा पेंसिल है ना, अब ये सेंटर है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरी पेंसिल है, इतनी रेडियस है हमारी। अब सर्कल बनाना, सर्कल किस डायरेक्शन में बनाएंगे, जिस डायरेक्शन में एरो ऊपर है, तो मैं सर्कल बनाऊंगा ऐसे, है ना, ऐसे बनाऊंगा। तो कैसे रोटेट हो रहा है ये, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट, कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव, है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये फोर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है पॉजिटिव। तो सब में पहले इस फोर्स को लिख दो प्लस में, है ना, क्या है फोर्स का वैल्यू लिखो, tan sin of 60,
ये आ जाएगा प्लस में टेन साइन ऑफ 60 लिखा। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या होगा, जो भी फोर्स का लाइन देखना है, फोर्स का लाइन कैसा है, वर्टिकल है। फोर्स का लाइन वर्टिकल है तो पॉइंट से हम लोग को डिस्टेंस चाहिए हॉरिजॉन्टल। अब ये फोर्स का लाइन वर्टिकल है तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए पॉइंट से कितना है, 3 मीटर है। तो मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 3 है। सो इनटू 3 कर दिया, एक फोर्स हो गया। अब उसके बाद ये तो कैलकुलेशन नहीं आएगा, तो है इस वाले फोर्स की तरफ 7 cos of 41.9 है ना। अब देखो ध्यान से देखना, हमारा सेंटर है यहाँ पे, पेंसिल है यहाँ, सर्कल बनाना है तो सर्कल किधर बनेगा, सेंटर नीचे की तरफ। तो ये किधर आएगा, ऐसे नीचे की तरफ आएगा। तो सेंटर नीचे की तरफ है तो ये भी कैसे रोटेट होगा, ऐसे नीचे की तरफ रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा नीचे की तरफ, राइट। जिधर सेंटर है उधर सर्कल बनेगा। ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे कब जाएगा जब सेंटर इधर रहेगा, सेंटर नीचे है तो ये भी किधर रोटेट होगा, नीचे। देखो लाइन के नीचे पॉइंट रहेगा तो नीचे की तरफ वो रोटेट होता है। डायरेक्शन किधर है, इधर, ऐसे रोटेट होगा इधर। तो कैसे रोटेट हो रहा है, ये आगे रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे अगेन प्लस इस फोर्स की वैल्यू लिख देंगे। देखो क्या है, 7 cos of 41.99 है ना। अब इसका डिस्टेंस चाहिए। अब ध्यान से देखो, इसका डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कैसे देखते हैं हम लोग, डिस्टेंस देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, उस फोर्स का लाइन है, फोर्स का लाइन है हॉरिजॉन्टल है ना। अब इस फोर्स का लाइन है हॉरिजॉन्टल, हम लोग को डिस्टेंस चाहिए वर्टिकल है ना। इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस ए फोर्स यहाँ पे, अब इसकी लाइन को आगे एक्सटेंड करो। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग को चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस है ना। अब ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है हम लोग को पता है क्या, नहीं पता है ना। ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है हम लोग को पता है क्या, नहीं पता। ये वाला फोर्स एग्जैक्टली यहाँ पे सेंटर में, लेकिन ये वाला फोर्स इस सेंटर में नहीं है, ये 2.5 डिस्टेंस का नहीं है। ये देखो ये वाला फोर्स की लाइन ऐसे वर्टिकल, तो ये डिस्टेंस हम लोग को चाहिए पॉइंट ए से ये वाला, ये इसकी हाइट चाहिए ना। तो हम लोग को ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस चाहिए वर्टिकल, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग को चाहिए। ये वर्टिकल डिस्टेंस प्रॉब्लम में दिया है क्या, नहीं दिया है ना। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस प्रॉब्लम में नहीं दिया है। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस प्रॉब्लम में नहीं दिया तो हम लोग को इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करेंगे, सिंपल हम लोग को यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस पता है, सी से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग, डी दिया ना, इस पॉइंट को नाम दे देंगे ई और इस वाले पॉइंट को नाम दे देंगे एफ। ओके, अब देखो ये जो पॉइंट ई है, ई से लेकर सी तक का ये जो डिस्टेंस है 2 मीटर है, ये दिया है हम लोग को। ई सी कितना है, 2 मीटर है। अब ई सी 2 मीटर है, अगर ये पॉइंट ई से हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे ना, सो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस हम लोग को चाहिए। सपोज मान लो ये वाला पॉइंट है हमारा जी, ई हो गया, एफ हो गया, ये पॉइंट जी, तो हम लोग को कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये ई जी चाहिए। ई जी डिस्टेंस हम लोग को चाहिए, ये वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए ना। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ई जी सी। इस ट्रायंगल ई जी सी में हम लोग को इसका हाइपोटेन्यूज पता है, हाइपोटेन्यूज 2 मीटर है। ई सी जो हाइपोटेन्यूज है 2 मीटर है। हम लोग को क्या चाहिए, ई जी चाहिए। ई जी हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे ट्रायंगल को मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे। देखो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल है हमारा, ये है पॉइंट हमारा जी, ये वाला पॉइंट जी, और ये है पॉइंट हमारा ई, और ये है पॉइंट हमारा सी। ये कितना है, 2 मीटर, ठीक है। और ये जो एंगल है ये थीटा, ये हम लोग को पता है कितना है, 48.01 है ना। हम लोग को डिस्टेंस कौन सा चाहिए, ये वाला ईजी डिस्टेंस चाहिए, है ना। ईजी के साथ साथ हम लोग जीसी भी निकाल लेते हैं। जीसी निकालना पड़ेगा क्योंकि वो फोर्स 7 sin 41.9 के लिए वो काम में आएगा डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो ये दो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ईजी और जीसी। तो सब में पहले ये वाला ईजी डिस्टेंस निकालेंगे। ईजी क्या है, इसका अपोजिट साइड। अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होता है sin थीटा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो sin ऑफ थीटा कितना है अपना 48.01 है ना। sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट क्या है हमारा, ईजी है, तो अपोजिट है हमारा ईजी, ईजी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ईसी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ईसी, तो यहाँ पे लिख देंगे ईसी। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ईजी फाइंड आउट करना है। तो इस ईसी को इधर भेज दो, तो देखो ईजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ईसी डिवाइडेशन में रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ईसी sin ऑफ 48.01, या फिर ईसी का वैल्यू पुट करो, ईसी कितना है 2, तो क्या बोलेंगे हम लोग 2 sin ऑफ 48.01। 48.01 किसका वैल्यू मिल गया, ईजी का वैल्यू मिल गया है, ईजी मिल गया हम लोग को। अभी सेम में हम लोग क्या करेंगे, जीसी को भी फाइंड आउट कर लेंगे। जीसी क्या है, ये इसका एडजेसेंट साइड है, इस एंगल का क्या है, ये एडजेसेंट साइड है ना।
तो अभी देखो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos ऑफ 48.01 इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है, GC। तो एडजेसेंट है हमारा GC। तो GC अपॉन हाइपोटेनस क्या है, EC। GC अपॉन EC। तो GC के लिए क्या करेंगे, EC को इधर भेज देंगे। तो GC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, EC cos ऑफ 48.01। EC की वैल्यू पुट कर दो, EC की वैल्यू हम लोग को पता है, देखो GC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC कितना है 2। सो 2 cos ऑफ 48.01 ये मिल गया GC का वैल्यू है ना, ये GC का वैल्यू मिल गया, यहां से इतना ये डिस्टेंस मिला। और ये वाला मिल गया हम लोग को EG का वैल्यू। EG कितना मिल गया, ये हाइट है, ये हाइट कितनी मिल गई हम लोग को, ये EG मिल गया 2 sin ऑफ 48.01। तो ये हाइट मिल गई 2 sin ऑफ 48.01 और ये वाला डिस्टेंस भी मिल गया हम लोग को 2 cos ऑफ 48.01। ओके, तो ये दो डिस्टेंसेस हम लोग को मिल गए। अब वापस से अपने प्रॉब्लम में आते हैं। 7 cos 41.99 ये वाला फोर्स हमारा कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस देगा। अब इसका डिस्टेंस, इसकी लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये लाइन हॉरिजॉन्टल, तो ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस कैसा रहेगा, वर्टिकल डिस्टेंस है। ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस, यहां से इतना डिस्टेंस कौन सा वाला, EG जो हम लोगों ने EG निकाला है 2 sin 48.01 है ना। तो इसका डिस्टेंस, इस फोर्स का डिस्टेंस पॉइंट ए से कितना है, 2 sin ऑफ 48.01 है। तो इनटू इसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 2 sin ऑफ 48.01। 2 sin ऑफ 48.01 का जो भी वैल्यू है वो आप लोग अलग से वैल्यू फाइंड आउट करके डायरेक्टली वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसका वैल्यू निकाल लो और उसको यहाँ पे लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, समझ में आया, ये वाला फोर्स हो गया। अब ये वाला फोर्स हमारा वर्टिकल वाला फोर्स, देखो अब ये वाला फोर्स है ना। अब ये वाला फोर्स अगेन मेरा सेंटर है यहाँ पे, रेडियस है इतनी और ये पेंसिल है, सर्कल बनाना है तो डायरेक्शन किधर है, एरो का नीचे है। तो सर्कल कैसे बनेगा, सर्कल ऐसे बनेगा है ना, तो नीचे है डायरेक्शन, तो सर्कल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे घूम रहा है। अब ये ऐसे रोटेट हो रहा है, तो कैसे रोटेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव होते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस, तो माइनस फोर्स की वैल्यू लिखेंगे 7 sin ऑफ 41.99। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 sin ऑफ 41.99। अब इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका लाइन देखेंगे, फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसा है, वर्टिकल है। तो वर्टिकल फोर्स की लाइन, वर्टिकल का डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, कौन सा, ए से लेके इस लाइन तक का। देखो इस लाइन तक का डिस्टेंस, मतलब ए से जी तक का डिस्टेंस चाहिए हमको, एजी चाहिए है ना। तो एजी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एजी निकालने के लिए हम लोग को टोटल डिस्टेंस चाहिए, पता है एसी। एसी कितना है, 3 + 4.5 है। तो 3 + 4.5 मतलब टोटल कितना है, 7.5 है। इस 7.5 में से अगर हम लोग जीसी को माइनस कर देंगे तो अपने को एजी मिलेगा। तो एजी क्या मिलेगा अपने को, एसी माइनस जीसी है ना। और जीसी हम लोगों ने निकाला है, जीसी कितना है, जीसी कितना है, 2 cos ऑफ 48.01 है। तो जीसी हम लोगों ने निकाला, तो अभी हम लोग को डिस्टेंस कौन सा चाहिए, इस फोर्स के लिए 7 sin 41। इसकी लाइन वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे, ए से यहां तक का, मतलब ए से जी तक का डिस्टेंस चाहिए हम लोग को। तो ए टू जी डिस्टेंस क्या कैसे मिलेगा, एसी में से जीसी को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए से कौन सा डिस्टेंस चाहिए अपने को, ए से जी तक चाहिए ना। तो एजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी माइनस जीसी है ना, एसी माइनस जीसी। एसी कितना है, ए से सी है 3 + 4.5 मतलब 7.5 है। तो 7.5 में से हम लोग जीसी को माइनस करेंगे, जीसी कितना है, 2 cos ऑफ 48.01 है ना। 2 cos ऑफ 48.01 ये है हमारा जीसी है ना। सो एजी डिस्टेंस हम लोग को मिला 7.5 माइनस 2 cos ऑफ 48.01 है ना। तो ये 7.5 माइनस जीसी दैट इज 2 cos ऑफ 48.01। तो अभी ये एजी डिस्टेंस मिल गया, मतलब यहां से ए से लेके जी तक का डिस्टेंस मिला, इस फोर्स का डिस्टेंस मिल गया। तो उस डिस्टेंस को यहां पे लिख दो। तो इस डिस्टेंस को हम लोग कैसे लिखेंगे, 7.5 माइनस क्या है वैल्यू, 2 cos ऑफ 48.01। ओके, 2 cos ऑफ 48.01। तो ये आ गया इस वाले फोर्स का डिस्टेंस, इस वर्टिकल वाले फोर्स का डिस्टेंस आ गया। अभी देखो, अभी नेक्स्ट वाला फोर्स है हमारा ये वाला फोर्स, ये वर्टिकल फोर्स देखो 15 sin ऑफ 70। अब पॉइंट है यहाँ पे और फोर्स है यहाँ पे, सर्कल बनाना है। देखो ये है रेडियस, इसका डायरेक्शन इधर नीचे नीचे ऐसे, तो कैसे रोटेट होगा, ये रोटेट होगा ऐसे, तो ऐसे रोटेट होगा। सेंटर की तरफ, सेंटर इधर है तो ऐसे रोटेट होगा, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे रोटेट होगा।
ये ऐसे भी नहीं जाएगा, ये किधर होगा, डायरेक्शन नीचे, तो कैसे रोटेट होगा, सेंटर की तरफ सर्कल बनेगा, ऐसे रोटेट होगा। तो कैसे रोटेट हो रहा है ये रोटेट हो रहा है अगेन क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव होता है। तो हम लोग अगेन लिखेंगे माइनस, फोर्स की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, देखो फोर्स कितना है 15 sin ऑफ 70 का है, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू लिख देंगे 15 sin ऑफ 70, ये फोर्स का वैल्यू आ गया। अब डिस्टेंस देखने के लिए क्या करेंगे, फोर्स का लाइन देखो, फोर्स का लाइन है वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल चाहिए, कितना है डिस्टेंस 3 मीटर है, देखो यहाँ से इतना है। फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कितना है 3 मीटर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इनटू 3, इसका डिस्टेंस लिख दिया 3। अब इसके बाद ये वाला फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, अब ये देखो पॉइंट नीचे है, सेंटर यहाँ पे, रेडियस इतनी है, डायरेक्शन किधर है, एरो आगे है ना, तो आपका ये रोटेट भी कैसे होगा, ऐसे रोटेट होगा, तो ये रोटेट कैसे होगा, ऐसे रोटेट होगा ना, ऐसे रोटेट होगा, मतलब कैसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगेन क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होते हैं नेगेटिव, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माइनस। तो फोर्स की वैल्यू लिख देते सबसे पहले क्या है 15 cos ऑफ 70, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 cos ऑफ 70, ये फोर्स हो गया। अब इनटू डिस्टेंस कैसे देखेंगे, देखो फोर्स की लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल, देखो वर्टिकल डिस्टेंस ये वाला कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे दिया है 2.5 प्लस 2.5 कितना है 5 मीटर है ना, तो डिस्टेंस कैसा है, देखो फोर्स की लाइन है हॉरिजॉन्टल तो डिस्टेंस वर्टिकल, ये डिस्टेंस BD है ना, ये इधर दिया है 2.5 प्लस 2.5 कितना है 5 मीटर है ना, तो फोर्स की लाइन है हॉरिजॉन्टल तो डिस्टेंस है वर्टिकल दैट इज 5 मीटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये लाइन का डिस्टेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला फोर्स देखते हैं, नेक्स्ट वाला फोर्स, अब ये दो फोर्स बचे हैं, लास्ट दो फोर्स बचे हैं, उसमें सब में पहला वाला ये वाला देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स 5 cos ऑफ 30.96 का है ना। अब देखो सेंटर है यहाँ पे, फोर्स है यहाँ पे, डायरेक्शन है आगे, तो कैसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा है, तो कैसे रोटेट हो रहा है ये, अगेन ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, सेंटर नीचे, फोर्स ऊपर, तो इधर रोटेट होगा, नीचे की साइड रोटेट होगा, कैसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, अगेन क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस फोर्स की वैल्यू 5 cos ऑफ 30.96, तो 5 cos ऑफ 30.96 इनटू, अब इसका डिस्टेंस चाहिए, देखो फोर्स की लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस वर्टिकल, देखो फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस वर्टिकल, कितना है डिस्टेंस 2.5 मीटर है, तो देखो फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल तो A पॉइंट से डिस्टेंस वर्टिकल कितना है 2.5 मीटर, तो यहां पे डिस्टेंस लिख देंगे 2.5 मीटर, ओके। अब लास्ट वाला फोर्स बचा है, ये वाला फोर्स है, अब इसको घुमा, देखो ये यहाँ पे है, सेंटर यहाँ पे है, रेडियस इतनी है, सर्कल बनाना है, सेंटर की तरफ बनेगा ऐसे है ना, तो कैसे रोटेट हो रहा है, अगेन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होते हैं नेगेटिव, अगेन माइनस यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या है 5 sin ऑफ 30.96, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 sin ऑफ 30.96 इनटू, अब डिस्टेंस, अब इसका डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस कैसे देखेंगे, देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फोर्स की लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस चाहिए हॉरिजॉन्टल, ये डिस्टेंस चाहिए, देखो यहाँ पे अगेन ये डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से इतना डिस्टेंस चाहिए, ये पता है क्या हम लोग को, नहीं पता है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे किसी पॉइंट को नाम दे दो, ये सपोज मान लो पॉइंट है हमारा H है ना, तो अभी हम लोग को डिस्टेंस कौन सा चाहिए, AH चाहिए है ना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पॉइंट से AH है, अभी AH फाइंड आउट करना है, तो AH फाइंड आउट करने के लिए इन ट्रायंगल AFH है ना, कौन सा ट्रायंगल AFH, ट्रायंगल AFH को लेना पड़ेगा, ये एंगल पता है हम लोग को, और इसका जो हाइट है ये हाइट पता है, FH कितना है 2.5 मीटर है, हाइट पता है FH 2.5 मीटर है, एडजेसेंट साइड चाहिए, एंगल पता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, देखो ये वाला पोर्शन मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे, अब ये वाला ट्रायंगल हमारा AFH, इसको मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, AFH, ठीक है, ये है पॉइंट हमारा A, ये है पॉइंट H और ये है पॉइंट F है ना, तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस FH है, FH कितना है 2.5 है ना, तो ये डिस्टेंस दिया हम लोग को 2.5 मीटर, और ये वाला एंगल, ये हमारा थीटा हम लोग को पता है 59.04 है ना, तो यहाँ पे ये एंगल पता है हम लोग को 59.04, ये एंगल पता है हम लोग को AH चाहिए, AH इस एंगल में क्या है एडजेसेंट साइड, और ये क्या है अपोजिट साइड, अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है tan थीटा, तो हम लोग वही यूज करेंगे tan ऑफ 59.04 है ना, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट, अपोजिट क्या है FH डिवाइड बाय एडजेसेंट क्या है AH, ये AH हम लोग को चाहिए है ना, तो
तो इस AH को इधर लेके आओ, tan थीटा को उधर लेके जाओ, तो देखो AH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FH डिवाइड बाय, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, डिवाइडेड बाय tan ऑफ 59.04 है ना। FH का वैल्यू पुट करो तो FH का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, 2.5 डिवाइडेड बाय tan ऑफ 59.04। तो अब इसको कैलकुलेट में पुट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो AH का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 1.5 मीटर, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ना यहाँ से ये कितना मिल रहा है हम लोग को, 1.5 मीटर मिल रहा है, इतना डिस्टेंस, ठीक है 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखो ये वाला फोर्स कैसे घूम रहा था, क्लॉकवाइज घूम रहा था, इस फोर्स की लाइन है ऐसे वर्टिकल, तो ये डिस्टेंस चाहिए हॉरिजॉन्टल जो कि AH है, जो हम लोगों ने निकाला 1.5 मीटर ना। तो फाइनली इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके डिस्टेंस से, ये फोर्स है, इसका डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर है। तो यहाँ पे हमारा मोमेंट का कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। देखो सारे फोर्सेस आ गए, क्या चेक कर लेते हैं, 1 2 3 देन 4 5 6 और 7 है ना, 7 फोर्सेस आ चुके हैं। ये जो 8 वाला फोर्स है ये कैंसिल हो गया था, पॉइंट में से पास हो रहा है, तो साथ के साथ फोर्सेस आ गए हैं, प्रॉपर्ली हम लोगों ने लिख दिया है। अब इसको केयरफुली अच्छे से कैलकुलेशन में पुट करना, लगा तो हर इक्वेशन को अलग-अलग कैलकुलेट करो और फिर उसका एडिशन करो, एक साथ सारे वैल्यू पुट मत करो है ना। सो उसके बाद पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट A का वैल्यू मिल जाएगा -77.66 किलो न्यूटन मीटर है ना। फोर्सेस किलो न्यूटन में, डिस्टेंस मीटर में, इसके लिए इसका मोमेंट का यूनिट क्या आएगा, किलो न्यूटन मीटर आएगा, माइनस में आया है तो इस माइनस साइन को रिमूव करके हम लोग क्या लेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट A प्लस 77.66 किलो न्यूटन मीटर है ना। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि मोमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, मोमेंट कैसा है क्लॉकवाइज, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, क्लॉकवाइज मोमेंट को माइनस दिया था, तो ये क्या शो कर रहा है क्लॉकवाइज। तो आगे ब्रैकेट में क्या लिख देना है, क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज लिख दो या फिर वो सिंबल बना दो और उसमें माइनस ऐसे लिख दो, ऐसे क्लॉकवाइज करके माइनस साइन ऐसे लिख दो तो भी चलेगा है ना। तो क्लॉकवाइज मोमेंट है, माइनस साइन शो कर रहा है कि क्लॉकवाइज मोमेंट है। अब मोमेंट हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है, मोमेंट मिलने के बाद क्या करना है, अब इस पॉइंट A से उस रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट A से रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को वेरिग्नोस थ्योरम यूज करना पड़ेगा ना। तो वेरिग्नोस थ्योरम का यूज करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इस मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं उसका। तो वेरिग्नोस थ्योरम क्या बोलता है, तो वेरिग्नोस थ्योरम सेज दैट द मोमेंट ऑफ all the forces in the system about any point will be equals to moment of the resultant of the same force system about the same point है ना। तो मान लो जो भी रिजल्टेंट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पॉइंट A से वो है D, तो R into D है और मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट A इक्वल्स टू R into D, ये वाला हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा। अब R पता है, मोमेंट ऑफ A पता है, तो D मिल जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट of this all force system above from point A हम लोग को मिलेगा। so MFA upon R कर लेंगे, R को इधर लेके जाएगा। तो मोमेंट कितना है हमारा, मोमेंट है 77.66 डिवाइडेड का वैल्यू हम लोग को मिला था 12.71 है ना। तो अभी देखो 77.66 डिवाइडेड बाय 12.71 करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट A का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 6.11 मीटर है ना, फ्रॉम पॉइंट A है ना। कैसा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी रिजल्टेंट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट A से कितना है, 6.11 मीटर है ना। अब देखो ये पॉइंट A हॉरिजॉन्टल है, अब लगा तो आप उसका x इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो, जैसे कि रिजल्टेंट को एग्जैक्ट लोकेट करना है हम लोग को, तो रिजल्टेंट कहां पे रहेगा, ये 7.5, तो रिजल्टेंट यहां पे ऐसे किधर जाएगा और यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हम लोग को दिया है ना। अलग से डायग्राम बना के अगर हम लोग को इसको शो करना है तो यहाँ पे हम लोग नीचे इसका अलग से डायग्राम बना लेते हैं। देखो आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि रिजल्टेंट एग्जैक्टली कहां पे लोकेट हो रहा है। ये हमारा ऐसा ट्रायंगुलर प्लेट है, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो रफ में ये हमारा सब मान लो ट्रायंगुलर प्लेट है, A, B और C है ना। अभी रिजल्टेंट का लोकेशन हम लोग ने फाइंड आउट किया था, किस क्वाड्रेंट में आ रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा था और एग्जैक्टली वर्टिकल जैसा था थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा हमारा, एग्जैक्टली जैसे थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होगा, ये हमारा ये इस थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ से इसका एंगल कितना है 86 पॉइंट समथिंग डिग्री आया था हमारा। तो ये हमारा रिजल्टेंट जा रहा है यहाँ पे और रिजल्टेंट का वैल्यू है 12.71 किलो न्यूटन है, 12.71 किलो न्यूटन रिजल्टेंट का वैल्यू है। और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये रिजल्टेंट से इसका जो
पॉइंट ए से रिजल्टेंट तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, जो कि है 6.11 मीटर, 6.11 मीटर, ठीक है। कुछ बुक्स में अभी आपको यहां से आप इसका एक्स इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो, मतलब रिजल्टेंट जिस पॉइंट पे इस लाइन AB को कट कर रहा है वहां से A पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये फाइंड आउट करना है, सपोज ये डिस्टेंस x है, इस डिस्टेंस x को फाइंड आउट करना है, तो क्या है फॉर्मूला हम लोग को पता है, डिस्टेंस x इंटरसेप्ट, या फिर इसको हम लोग x इंटरसेप्ट बोलते हैं, डिस्टेंस x से x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट A डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f ऑफ y, है ना। तो m ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट A को समेशन ऑफ f ऑफ y से डिवाइड कर लो तो मिल जाएगा, देखो निकाल लेते हैं यहाँ पे, वो भी लगे आपको 77.66 अपॉन f ऑफ y, और समेशन ऑफ y की वैल्यू कितनी थी, f ऑफ y की वैल्यू थी 12.69, ओके। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी, नियर अबाउट सेम है 612 मीटर, देखो 6.11 मीटर है, 6.12 मीटर है, ये x इंटरसेप्ट है 6.12 मीटर, ओके। दोनों में से कोई एक वैल्यू भी आप निकालोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ओके। देखो प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बहुत सारे कांसेप्ट्स थे, बहुत सारे डिस्टेंसेस थे, मैंने पूरी कोशिश की है आपको कि प्रॉब्लम समझ में आए, अच्छे से समझाने का कोशिश किया है। अगर प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।